Standing tall at the elevation of 2455 meter high, this is जाकू हिल, जो कि शिमला की हाईएस्ट पीक है और यहीं पे सिचुएटेड है हनुमान जी का प्राचीन जाकू टेम्पल। और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे जाकू टेम्पल और इसकी स्टीप चढ़ाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वहाँ पर तो पता है बंदर झपट्टे मार रहे इतने, बेचारी एक छोटी सी बच्ची ने आइसक्रीम ली इतनी बड़ी और झपट्टा मार के ले ली। फिर हम लोग इधर के वो कैमरा और चश्मा ये खींचने के लिए झपट्टे मार रहे। जैसा कि आपने अभी यहाँ ये इंसिडेंट सुना, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर हैं, सो अपना सामान ना यहाँ पे संभाल के रखना। और यही सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई। मेरी छोटी सिस्टर आगे जो जा रही है, उसकी आइसक्रीम पे भी बंदर की नज़र थी और जैसे ही बंदर आया तो बंदर को खोसने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसने आइसक्रीम वैसे ही फेंक दी और बंदर लेके चला गया। क्यों भाई संजू, तेरी आइसक्रीम कहाँ गई? बंदर ले गए आइसक्रीम और खा रहे हैं आराम से। सीढ़ी पे चढ़ो। अब यहाँ से जो आप ये जो हनुमान जी का स्टैचू देख रहे हैं जो 108 फुट का है, हमें वहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे जैसे ये आप चढ़ाई देख रहे हैं, काफ़ी कितनी सीधी चढ़ाई है ये, और हमें यहाँ पे 180 मीटर और ऊपर चढ़ना है, तब जाके जाकू टेम्पल आएगा। वैसे तो रिज से जाकू टेम्पल का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 1.6 किलोमीटर पड़ता है, बट ये जो एलिवेशन और सीधी चढ़ाई है इसकी वजह से जो डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा लगता है हमें। अब जैसे जैसे आप समुंदर के लेवल से ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो जो हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो काफ़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हवा के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो 21% होती है, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं वैसे ही वो परसेंटेज वाइज जो है वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। और इसका जो टेबल है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि कितनी एलिवेशन और कितनी हाइट पे कितनी ये जो इफ़ेक्टिव ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो कितनी कम हो जाती है। अब जैसा कि आपने इस चार्ट पे देखा कि अप्रोक्स 2140 मीटर की हाइट पे जो इफ़ेक्टिव ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो आपकी 16% ही रह जाती है, और ये जो है कंसंट्रेशन और कम होके हो जाती है 15.4% जब आप ऐसी हाइट पे जाते हो जहाँ पे जाकू टेम्पल है। और ये कंसंट्रेशन जो है वो फर्दर डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे हम हाइट और इंक्रीज़ करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम माउंट एवरेस्ट पे जाएंगे तो ये जो कंसंट्रेशन है जो मैंने 15.4 बताई है ये हो जाती है आपकी सिर्फ 6.9%। दैट्स वाई क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट इज़ सो डिफ़िकल्ट। लेकिन यहाँ पे ऐसी कुछ डरने वाली बात नहीं है, ये हाइट कुछ इतनी ज़्यादा भी ऊँची नहीं है कि कहीं आप मतलब यहाँ पे विजिट ही ना करो। बहुत सुंदर है, ऐसी बहुत ही सुंदर मजा आ जाए। थोड़ा ये 600 मीटर। अब यहाँ से बस 600 मीटर की और दूरी रह गई है। और हाँ, अगर आप चलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है तो आप जाकू टेम्पल रोपवे और कार के थ्रू भी जा सकते हैं। अब हम जैसे 6 लोग थे तो हमें एक कार वाला मिला था, तो वो हमें कह रहा था कि 600 रुपये में हम आप सबका आना जाना कर देंगे 2 कार में।
ये आप चढ़ाई देखो कितनी सीधी चढ़ाई है भाई, बड़ी मेहनत लग रही है वीडियो बनाने में भी। दोस्त कितना रह गया अभी किलोमीटर? थोड़ा ही है जी, थोड़ा ही है। बस पास में ही है, 5-10 मिनट आराम से चलो। थैंक यू यार। 10 मिनट नहीं पास। अब ये तो हो गया यहाँ तक का सफ़र। अब इसके आगे मैं अब आपको बताऊँगा कि जाकू टेम्पल के पीछे की स्टोरी और इसकी हिस्ट्री क्या है और क्यों ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एज़ पर रामायणा, जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने हिमालयस की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें इसी हिल के ऊपर तपस्या करते हुए यक्ष ऋषि दिखे। तो फिर हनुमान जी ने सोचा कि चलो इनसे पूछ लेते हैं संजीवनी बूटी के बारे में। तो हनुमान जी जैसे ही यहाँ पे नीचे उतरे तो ये जो जाकू हिल है ये आधी अर्थ के अंदर समा गई और इस हाइट की होगी जिस हाइट में आप इसको आज देख रहे हैं। बस फिर हनुमान जी ने ऋषि से संजीवनी बूटी के बारे में पूछ के वहाँ से उन्होंने टेक ऑफ कर लिया और उन ऋषि को हनुमान जी ने कहा कि मैं वापसी में फिर से मिलूँगा आके। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि फिर जब हनुमान जी आगे गए थे तो उनको कालनेमी नाम का राक्षस मिल गया था, तो उस चक्कर में हनुमान जी लेट हो गए। तो फिर उन्होंने एक डायरेक्ट रूट लेके शॉर्टकट से वो वापस चले गए क्योंकि टाइम कम था। बाद में फिर ऐसा कहा जाता है कि ऋषि जो थे वो चिंता में पड़ गए कि भाई हनुमान जी मिलने नहीं आए। तो फिर ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने यक्ष ऋषि को दर्शन दिए थे और जैसे ही हनुमान जी अंतर्ध्यान हुए तो फिर यहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति प्रकट हो गई जो आज भी यहाँ प्रेजेंट है। बस अब हम यहाँ पे बस पहुँच गए। अब ये जो सीढ़ियाँ ये हमें ऊपर जाकू टेम्पल की तरफ ले जाएगी। और गाइस जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे और मंदिर की तरफ जाते जाएंगे, ये आपको ऊपर हनुमान चालीसा लिखी हुई मिलेगी। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं। मैं उधर बैठूंगी। चलो फोटो के दक्षिण चलो भाई फोटो सामने काल भूमि चले गए। चलो आ
जाकू टेम्पल से वापस आते हुए हमें शाम हो गई थी और अब मैं आपको दिखाता हूँ शिमला का नाइट व्यू और साथ में हम एक्सप्लोर करेंगे शिमला का पहाड़ी आर्ट एक्सपो जहाँ पे तरह तरह की पेंटिंग्स आई हुई हैं। वाइट स्क्रीन भी कर ले। और अब आप ये ज़रा सनसेट का व्यू देखिए यहाँ से। इस टाइम तो यहाँ पे बहुत ठंड हो चुकी है। और अब हम आ गए हैं पहाड़ी आर्ट एक्सपो में और ये पेंटिंग्स आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। घूम कैसे ले लेना सारी फिर नीचे चला जाए। एक्सक्यूज मी। I don't know. Technically, what they call it. सर्वाइवल के ऊपर बात करनी है तो सर्वाइवल देखिए
और अब हम आ गए हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर में, जो कि शिमला का सेकंड मोस्ट विजिटेड टेंपल है आफ्टर जाकू टेंपल। गाइस ये जो टेंपल है ये 1950 के अंदर नीम करोली बाबा जी ने बनाया था। ऐसा कहा जाता है जब नीम करोली बाबा जी यहाँ पे आए थे तब वो शिमला की जो खूबसूरती है उसको देख के काफ़ी अमेज हो गए थे, और उन्होंने यहाँ पे शिमला के फॉरेस्ट में 10 से 12 दिन तक बिताए थे। सीढ़ियों का प्रयोग करें, पता नहीं और जब वो यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे कार की। तब उनको यहाँ पे एक इंट्यूशन आया कि यहाँ पे एक हनुमान टेम्पल होना चाहिए था। तब फिर उनके कहने पर यहाँ पे हनुमान टेम्पल बनाया गया। अब आप में से कई लोगों को नीम करोली बाबा जी के बारे में पता नहीं होगा। गाइस नीम करोली बाबा जी काफ़ी फेमस है और इनके फॉलोवर्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी हैं। और इस बारे में मैंने अपनी नैनीताल सीरीज़ की कैंची धाम वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो में मैंने बताया कि कैसे नीम करोली बाबा जी ने बिल गेट्स की हेल्प करी, मार्क जगरबर्ग की हेल्प करी। इसके अलावा गाइस एक बहुत फेमस एपिडेमियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है लैरी ब्रिलियंट। वो WHO में भी रह चुके हैं और उनका बहुत मेजर रोल है स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करने में। वो भी नीम करोली बाबा जी के बहुत बड़े फॉलोवर हैं। और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हाँ हाँ वो इसमें आएगी नहीं अब रात को। थोड़ा इधर से इधर से इधर से इधर से बहुत सुंदर नक्काशी है। हाँ, पूरा कवर करना बिल्कुल। ठीक है, कितनी सुंदर नक्काशी की हुई है। गाइस ये वुडन कार्विंग और डिज़ाइन देखो जरा, क्या शानदार कर रखा है। लाइट नहीं है, बस हाथ लगा के देखो, ऐसा लगता है वुडन की हल्दी की वो है। नक्काशी हुआ है। ओह माय गॉड, नक्काशी की गारंटी है, नक्काशी वुडन की बहुत अब हम पहुंच गए मेन मंदिर में। अंदर तो नहीं बनानी, अंदर बनाने ही नहीं देंगे। संजू कहाँ
जड़ी बूटी लेने आए थे लक्ष्मण जी में, है हो सकता है वहाँ भी आए हो जहाँ तुम गए हो उतनी ऊंचाई पे, है ना। वही जब जड़ी बूटी ढूंढ रहे थे तो वो जगह जगह ढूंढते तो होंगे ना, कई जगह गए होंगे वो। यहाँ से भी शिमला सिटी का व्यू काफ़ी अच्छा है। मैं बताऊंगी। सो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, और गाइस ये वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट्स लगते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।